नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 373 पाठक्रम से बढ़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ज्ञान भी आपका बढ़ रहा होगा। और विषय ऐसा जटिल है कि इसको धीरे धीरे समझना ही उचित है। अगर हम चाहें एक साथ आपको बहुत कुछ दे दें, फिर आपके लिए वो उचित नहीं होगा। बहुत लोगों का होता है कि सर ये भी दे दीजिए वो भी, तो हमारा भी सामर्थ्य होता है। हम धीरे धीरे आप लोगों के लिए सारा पाठ यहाँ लेकर के आएंगे। हमने वक्त लिया है 5 साल का, और उसके बाद आप लोग सिर्फ और सिर्फ यहीं से सीख पाएंगे। और क्रम से सीखेंगे तो आनंद बहुत मिलेगा। आपको स्वयं लगेगा कि हमने सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शनि की ही बात होगी और दोनों स्थितियों में बात होगी, वक्री स्थिति में और मार्गी स्थिति में। वक्री बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में मैं पहले वक्री के विषय में नहीं इसमें बता रहा था। 1 आध 2 पाठ सोचा था कि दे दूंगा उससे समझ में, लेकिन रोज प्रश्न आते थे। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, ये जो हम लग्नानुसार भावाश्रय फल, ये आप लोग पाठ जो है ये लग्नानुसार भावाश्रय फल हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसमें यदि हम दोनों ले लें तो अच्छा रहेगा, इसलिए हमने वक्री को भी जोड़ लिया। हो सकता है कि 2 मिनट आपको फालतू सुनना पड़े। अब शनि यदि 9वें स्थान में है तो मानसागरी में तो लिखा कि भाग्य योग्य करे सौरे, स्थिते भाग्ये च जन्मनि, लग्नवे तू विशेषेण यावत जीवम समृद्धिमान। तो ऐसे जातक के जीवन में समृद्धि मान लेना चाहिए। और वर्तमान समय में क्या, आपका तो शनि भाग्य स्थान में, भाग्य ही खराब हो गया। अब आप लोग विषय को समझिएगा कि काल पुरुष में ये वृद्धि स्थान का स्वामी है और धर्म स्थान में आके बैठा तो धर्म की वृद्धि होगी। और जब ये तीसरे से मैं बता रहा था तो धर्म की हानि। क्यों? शनि स्थिति से उस स्थान की वृद्धि करता है और दृष्टि से उस स्थान की हानि करता है। और काल पुरुष में यहाँ स्थिति किसकी थी? यहाँ जैसे गुरु है, यहाँ गुरु में बैठ करके हानि कर रहा था, और यहाँ मिथुन में बैठा। क्यों? लेकिन अंदर कौन सा राशि मान सकते हैं? काल पुरुष के अनुसार गुरु की ही राशि। चलिए अलग अलग तरीके से विवेचना करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये मानिए भाग्य में वृद्धि होगी और पिता बहुत मजबूत स्थिति में होंगे, क्योंकि ये उसका स्थान है। बड़े कर्मठ होंगे, उनका भी अपना सोशल स्टेटस होगा। और यहाँ बैठ करके यदि वक्री हो जाए, विरोध के बाद भी आप धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। धार्मिक कार्य करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, धार्मिक यात्रा करेंगे। अब ये धर्म क्या होता है ये आप लोगों को समझना है। हम अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा अलग ही रखते हैं, तो आप समझ जाइएगा इसको भी। अब यहां से दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर। तो ऐसे स्थिति में हम हमेशा जो बोलते हैं, ताकि बैलेंस वे में आप समझ सकें कि काल पुरुष में यहाँ 11 नंबर अर्थात कुंभ राशि होता है, इसीलिए ये बहुत बुरा प्रभाव नहीं देता। तो उसके बाद भी इसके दृष्टि में वो गुण नहीं है कि उसकी वृद्धि कर दे, अर्थात लाभ की कमी हो सकती है। यहाँ से दृष्टि अगर तीसरे स्थान पे जा रहा है तो भाई बहन के लिए अच्छा नहीं कहेंगे, है तो वैमनस्यता हो सकती है। और यदि मंगल भी पीड़ित हो जाए, ये स्थान भी पीड़ित हो जाए, तो भाई बहन छोटे होंगे ही नहीं। अच्छी तरह से पढ़ने पर यह समझ में आएगा कि हम ही सबसे छोटे हैं क्या, मेरे बाद कोई नहीं है, या हम सबसे बड़े हैं, मेरे बाद ही सभी है। 11th बहुत पीड़ित हो जाएगा तो आप ही बड़े होंगे घर में, क्योंकि बड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। 11th पीड़ित है, तीसरा पीड़ित हो गया तो आप छोटे हो सकते हैं या अकेले हो सकते हैं।
क्योंकि भाई बहन होने की संभावना कम है। अब यहां से अगली दृष्टि कहां पहुंच रही है? छठे स्थान के ऊपर। तो जीवन है तो सुख दुख तो लगा रहेगा ना। यहां हम वृद्धि यदि बता रहे हैं तो इस स्थान से लड़ना भी पड़ेगा। रोग ऋण शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन आपके पास सामर्थ्य होगा कि आप उसको शांत कर पाएंगे। और कब बढ़ेंगे, कब सक्रिय अधिक होंगे? जब इसकी दशा आएगी। लोग कहते हैं कि सर राजयोग का फल क्या होता है। हम आगे आप लोगों को ना ये कुछ चैप्टर ऐसे लेंगे जिससे बहुत बातें आप लोगों के समझ में आएगी कि राजयोग है, फल अच्छा मिलना चाहिए, उसमें भी बुरा फल कैसे मिलता है। ये शनि इतना अच्छा प्लेसमेंट है, इस पत्रिका में पंचमेश भी नवम में गया है। इसके लिए अलग से लिखा हुआ है भावेश फल में कि पंचमेश नवम में हो तो संतान बहुत उच्च कोटि का होता है। पहले तो स्वयं उच्च कोटि का होता है, अगर स्वयं नहीं हुआ तो उसके संतान उच्च कोटि के होते। जब इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, फिर शनि से रोग ऋण शत्रु क्यों बता रहे हैं? तो ये विषय जो है ना हम आप लोगों के पास लेकर के आएंगे और बहुत आप लोगों को आनंद मिलेगा। और वक्री स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत एक ही है, उस समय पर यदि पिता बीमार हों तो उनका विशेष ध्यान रखिए। कभी भी जब भी, क्यों यहाँ शनि वक्री है तो वो पिता के हेल्थ के लिए हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। शनि दशम स्थान में, कर्क राशि का है, मन बहुत खराब होगा, मन में बड़ा पाप होगा, लोग न जाने क्या क्या बोल देते हैं। अब यहां चंद्रमा आ जाए तो विष दोष हो गया। होता है विष दोष, मैं मानता हूं उसको। आप लोगों को पढ़ाऊंगा कभी कभी 12 भाव लगा करके, किसमें माने किसमें ना माने। दशम में शनि है, काल पुरुष में यही स्थान है और इसी के लिए इसको कर्म का भी कारक कहा गया। किसी भी प्रकार के कर्म करते हैं तो शनि ही कारक है, और ऐसे स्थिति में शनि के फल बहुत अच्छे कहे जाएंगे। एक तो कर्म स्थान मजबूत हो गया, उसकी वृद्धि हो जाएगी, जीवन में जितना चाहें तरक्की कर सकते हैं और जितना चाहें सुख संपत्ति बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये अपने घर को भी देख लिया। अब यहाँ से इस स्थान को अगर देख रहा है तो थोड़े अपव्ययी होंगे आप, तो चलिए कमा रहे हैं, थोड़े खर्च भी करें। अब इस स्थान से जो दृष्टि है वो सबसे बुरी दृष्टि कहाँ पहुँचेगी? यहाँ, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी दे सकता है। अगर यहाँ होता तो सुख में वृद्धि होती, यहाँ दृष्टि है सुख में कमी होगी। ये नहीं कहेंगे कि ये अब नीच दृष्टि से देख रहा है, ये सब भूल जाइए। कहेंगे भृगु संहिता में लिखा है, उसको किसी भी कपड़े में बांध करके रख दीजिए, दोबारा मत पढ़िए। आगे शनि वक्री हो जाएगा तो तत्परता बढ़ जाएगी, कार्य क्षेत्र में भी तत्परता बढ़ जाएगी। चाहे ग्रह वक्री हो या मार्गी, उसके दृष्टि के ऊपर कोई शुभ या अशुभ प्रभाव न पड़ता है, न शुभता न अशुभता बढ़ती है। तो इस विषय को समझिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगर शनि अब एकादश स्थान में, तो कहा गया है ना कि सभी ग्रह बड़े प्रशस्त होते हैं, कहाँ? एकादश स्थान में। तो शनि को बुरा क्यों मानेंगे? और बड़े प्रसन्न होते हैं शनि यदि एकादश में होते हैं, क्योंकि काल पुरुष में तो इसी स्थान का स्वामित्व प्राप्त है और ये लाभ स्थान है। लाभ का स्रोत निरंतर बना रहे तो ना अच्छा, और निरंतरता कौन देता है? शनि देता है। टाइम के कारक ग्रह है ना, समय के काल के कारक ग्रह है। तो अब ये शनि लाभ की वृद्धि करेगा और साथ में आपके विवेक आदि की भी वृद्धि करेगा। तो ऐसे शनि समूह के नायक हों तो क्या दिक्कत है? इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो तो क्या प्रॉब्लम है?
लाभ निरंतर बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वक्री हो जाए, तत्पर होकर के ये सारे कार्य को और अच्छे तरीके से करेंगे। तो इसीलिए वक्री हो जाने पर भी यहाँ शनि का कोई विशेष नुकसान है नहीं। कोई विशेष क्या नुकसान नहीं। बड़े भाई के लिए विचार कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि आप उनके स्वास्थ्य में थोड़ा ऊपर नीचे होने की संभावना है, बाकी और कोई परेशानी नहीं कहेंगे। अब दृष्टि कहाँ है? लग्न के ऊपर। स्वास्थ्य को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद दृष्टि कहाँ है? पंचम के ऊपर। संतान बहुत कुशल होंगे, उत्तम संतान प्राप्त करेंगे आप, संस्कारी होंगे, क्यों? अपने घर को देख रहा है ना। और उसके बाद दृष्टि कहाँ पड़ती है? अष्टम स्थान के ऊपर। ये अच्छी बात नहीं है, यहाँ चोट चपेट आदि की संभावना हो सकती है। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ हमेशा शनि की जब दशा हो और अष्टम एक्टिव हो तो पुराने रोग बढ़ जाएं, चोट चपेट लग जाए, और ये तब पता चलेगा ना किस ग्रह की अंतर्दशा में आ रहा है और नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को जब कोई भी विषय को समझें तो अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। ये नहीं कि 2 मिनट ये बोल दिए, फिर तीसरा चीज़ ले लिए, फिर चौथा ले लिए और 10 मिनट में आधा रामायण खत्म कर दिए, तो ये नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आराम से समझिए। और शनि यदि द्वादश में हो तो द्वादश में तो सभी ग्रहों को हानि बताया गया, तो शनि को क्यों लाभ बताया जाएगा? पूर्ण योगकारी है फिर भी तो द्वादश में है तो बुरे फल करेंगे। पूर्ण योगकारी है, पंचम का भी स्वामित्व रखता है, द्वादश में है तो संतान होने में प्रॉब्लम आ जाएगा। ये लग्न से 12वां है, इस स्थान से 8वां है, तो ये समझना पड़ेगा। खर्च की अधिकता हो जाएगी, जैसे तैसे खर्च करेंगे, जो जी में आएगा खर्च कर लेंगे। वक्री हो जाए तो और भी स्थिति खराब हो गई आपकी। पहले 10 रुपया खर्च करना था, 20 रुपया कर लेंगे, तत्परता बढ़ जाएगी, 11, 12, 15 कर सकते हैं। जहां जरूरत नहीं है अननेसेसरी खर्च कर सकते हैं। और दृष्टि फिर कहाँ? ज्यादा खर्च करेंगे तो धन का तो नुकसान होगा ही ना। और ऐसे लोगों से अपने आदमी भी परहेज करते हैं। क्यों? द्वादश स्थान में शनि होने से आदमी के अंदर वो गुण भी खराब हो जाते हैं। अब क्या कहते हैं कि यहां से शनि की दृष्टि और कहां? छठे स्थान के ऊपर। पहले से भी धन नहीं था और रोग ऋण शत्रु भी बढ़ गया, और दृष्टि देकर के इस स्थान को, अर्थात ये समझ लीजिए, और ये स्थान, अर्थात भाग्य की भी हानि हो गई, पिता का भी सहयोग नहीं मिल रहा है। तो पराश्रित होते हैं, दूसरों के ऊपर आश्रित रहने वाले। योगकारी शनि है, बड़ा अच्छा रिजल्ट करेगा। दशा आया, पता चला सब चीज समाप्त है, किसी के यहाँ नौकरी करके किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। तो विषय को ग्रह की स्थिति से समझना है। स्वामित्व एक तात्कालिक गुण है, वो यहाँ बैठ करके भी पुत्र के विषय में सोचेगा, इसके सुख के, इस जातक के सुख के विषय में सोचेगा, लेकिन फल करेगा इस विषय में आप लोगों को सोचना है। भाव के बल और भाव के फल दोनों देखने का तरीका अलग है। और मैं तो धीरे धीरे आप लोगों को आगे ले जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर समझ पा रहे होंगे। तो ग्रह की स्थिति महत्व रखती है। क्यों? कहते हैं कि फल 2 प्रकार के प्राप्त होते हैं, एक साधारण और एक विशिष्ट। और जब विशिष्ट फल की बात होती है तब कहते हैं स्थान स्थिति बसे निचौ। तो आप समझ ही सकते हैं ना कि स्थिति का कितना अंतर पड़ता है। इसीलिए शनि हो या गुरु हो,
हमारे लिए दोनों ग्रह हैं, लेकिन दोनों किस तरह से परिणाम देते हैं ये जानना हमारे लिए जरूरी है। कहाँ स्थित है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि अगर वक्री हो जाए तो भी कोई अंतर नहीं, और बुरी स्थिति हमने आपको पहले ही बताया। विशेष आग्रह करेंगे कि जिनको बहुत जल्दी और प्रोफेशनली और बहुत अच्छे तरीके से फलित ज्योतिष में मास्टर बनना हो तो 28 जून से हमारा ये जून का लास्ट बैच है। इसके बाद जून में अब कोई बैच शुरू नहीं होगा। 2 बैच हम लेते हैं जून में, ये दूसरा बैच है। अगर आप चाहें तो आपके स्क्रीन पे नंबर चलता है, मेल आईडी है, कहीं भी संपर्क करें। 6 महीने का कोर्स है, आप 6 महीने में मास्टर हो जाएंगे। लेकिन हमारे फलित पाठ को यदि पढ़ के आएंगे तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। लोग पूछते हैं कि यहाँ ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं कि वहाँ ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ छोड़ करके वहाँ चले जाइएगा तो भी प्रॉब्लम, और यदि यहाँ रुके हुए हैं तो आपको सिर्फ प्रतीक्षा करना है कि जब तक हमारे सारे पाठ नहीं आ जाते। वहाँ यही है कि एक टाइम बाउंड के अंदर आप लोगों को फलित करने का पूर्ण ताकत हो जाएगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।